अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हम लोग शाम में तकरीबन 5 बजे सिगेरिया में अपने होटल पहुंचे थे। होटल का रूम, लोकेशन और यहाँ के लोग, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आई मस्ट से कि मुझे इस होटल में बहुत ही अच्छी डील मिल गई थी। इस होटल में इनके पास तकरीबन 5 या 6 रूम्स ही हैं, इसलिए यहाँ इतना रश भी नहीं होता है। रूम्स के बैक साइड पे पूल है जहाँ से लॉयन रॉक का बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। कल शाम को सारा वक्त हमने वहाँ ही गुजारा था। और इस वक्त सुबह के तकरीबन 6:15 बज रहे हैं और हम लोग लॉयन रॉक विजिट करने के लिए आए हैं। टिकट ऑफिस थोड़ा सा दूर है, इसलिए गाड़ी पार्क करके तकरीबन 5 मिनट्स की वॉक है। टिकट लेने के बाद हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है और उसके बाद अब सारी एक्सप्लोरिंग बाय वॉक ही होगी, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना भी शामिल है। वैसे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जंगल सफारी के अलावा ये जगह फॉरेन टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का एक एडल्ट का एंट्री टिकट $40 है। हमें तो फिर भी सार्क कंट्रीज़ की वजह से अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन इन नॉन सार्क टूरिस्ट के लिए वाकई ये बहुत महंगा पड़ता है। ये पूरा यहाँ का गार्डन वाला एरिया है और अभी वो जगह नहीं आई है जहाँ से हमने सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि घने जंगलों के दरमियान ये एक ह्यूज रॉक है जिसकी हाइट तकरीबन 200 मीटर है और इसके टॉप पे जाने के लिए स्टेयर्स की वर्टिकल हाइक करनी पड़ेगी, जो थोड़ी चैलेंजिंग होगी। इस एंशिएंट रॉक का ताल्लुक सिन्हाले किंग कस्यापा से है, जिसने 5th सेंचुरी के आखिर में इस जगह पे हुकूमत की थी और इस जगह को अपना कैपिटल डिक्लेयर किया था। इस रॉक के टॉप पे उसका पैलेस भी था, जिसके रुइंस अभी तक मौजूद हैं, जहां जाने के लिए अब हम लोग एक ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जिसका रास्ता शेर के 2 पाँव के दरमियान से होता हुआ जाता है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से इस पूरे रॉक का नाम लॉयन रॉक पड़ गया है। अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर और रॉक कार्विंग की वजह से ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर ली गई है। थोड़ी देर पहले मैं जिस रास्ते की बात कर रहा था, जो लॉयन पॉज के दरमियान से गुजरता है, वो यही जगह है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही हमारी हालत बहुत टाइट हो गई है और आगे भी अभी ये पूरी वर्टिकल क्लाइंब बाकी है। शुक्र है कि हम लोग यहाँ सुबह सुबह ही आ गए थे, वरना दिन में तो यहाँ शदीद गर्मी भी होगी और हाइक उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। It's very difficult.
बिलाखिर स्टेयर्स की वर्टिकल क्लाइंब ख़त्म हुई और हम लोग टॉप पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आकर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ से पूरे सिगीरिया का बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स वर्थ क्लाइंबिंग इट। मैंने यहाँ ड्रोन उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के लोकल टूर ऑपरेटर्स ने मुझे ड्रोन नहीं उड़ाने दिया। मैंने उसे अपने ड्रोन का परमिट भी दिखाया जो मैंने श्रीलंका के सिविल एविएशन से हासिल किया है, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं क्या मसला था जिसकी वजह से उसने मुझे यहाँ ड्रोन फोटोग्राफी नहीं करने दी। ही वॉज सो रूड एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मैंने श्रीलंका के उन सारे टूरिस्ट स्पॉट्स पे ड्रोन फ्लाई करने की परमिशन पहले से ली हुई है जिन्हें मैंने अपने इस ट्रिप में विज़िट करना है, और ये परमिट मैंने कोई मुफ्त में नहीं लिया, बल्कि इसके लिए श्रीलंकन सिविल एविएशन को तकरीबन 17,000 श्रीलंकन रुपीज़ पे किए हैं। मैंने उस गाइड से काफ़ी बहस भी की थी, लेकिन उसने मुझे ड्रोन फ्लाई नहीं करने दिया और कह रहा है कि मैं वापस नीचे जाऊं और लॉयन रॉक की सिक्योरिटी से भी परमिशन लेकर आऊं, जो कि अब बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। ये हमारे श्रीलंका विजिट का 3rd डे है और 3rd डिसअपॉइंटमेंट भी। पहली फ़्लाइट का 12 घंटे डिले होना, सेकंड पिना वाले एलिफेंट ऑर्फेंज में बारिश की वजह से एलिफेंट बाथिंग एक्टिविटी का पोस्टपोन होना, और ड्राइवर का हमें दूसरे इतने एक्सपेंसिव और बेकार ऑर्फेंज लेकर जाना, और तीसरा ये अभी यहाँ ड्रोन फ्लाई ना करने देना। मैं नीचे जाकर सिक्योरिटी से बात तो ज़रूर करूँगा एंड आई विल ट्राई कि लॉयन रॉक की विसिनिटी में ही ड्रोन फ्लाई कर सकूँ, क्योंकि रॉक का सराउंडिंग एरिया भी काफ़ी खूबसूरत है। ये जो आपको सामने पहाड़ नजर आ रहा है, इसे पितरुंगाला रॉक कहते हैं। लॉयन रॉक के बाद सिगीरिया का 2nd मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन यही रॉक है। पहले मेरा प्लान था कि यहाँ से वापस जाकर हम लोग थोड़ा रेस्ट करके फिर पितरुंगाला को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ जितनी थकन हो चुकी है, इसके बाद एक और डिफ़िकल्ट हाइक आज के दिन पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए पितरुंगाला को मैं पोस्टपोन कर दूंगा और रास्ते में मैं किसी ऐसी जगह पर रुकने की कोशिश करूंगा जहां से मैं पितरुंगाला की एरियल फोटोग्राफी कर सकूं। नीचे आकर अभी मैंने और रंजीत ने सिक्योरिटी वाले से बात की थी। बकौल उस सिक्योरिटी ऑफिसर के यहाँ ड्रोन उड़ाना मना है
और मेरे परमिट पे सिर्फ सिकीरिया लिखा था, इसलिए वो सिकीरिया की दूसरी लोकेशंस के लिए एप्लीकेबल है लेकिन लॉयन रॉक के लिए नहीं। मैंने उसे कहा भी कि लॉयन रॉक भी सिकीरिया में ही आता है, लेकिन वो नहीं माना। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारी डिस्कशन के बाद वो कहने लगा कि अगर मैं उसे 10,000 श्रीलंकन रुपीस दूँ तो वो मुझे किसी सीक्रेट जगह से ड्रोन उड़ाने देगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे सारा गेम समझ में आ गया कि ये सारे लोग मिले हुए हैं और इनका काम इस तरह से फॉरेनर्स से पैसे बटोरना है। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि मैं किसी को कोई पैसे नहीं देने वाला, चाहे वो मुझे ड्रोन उड़ाने दें या नहीं। उसके बाद बस हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ से बाहर मैंने खुद कई ऐसी लोकेशंस मार्क की हुई हैं जहाँ से मैं ड्रोन बहुत आराम से उड़ा सकता हूँ। हो सकता है कि वहाँ से रॉक के टॉप पे जो फोर्ट्रेस है उसकी वीडियोस इतनी अच्छी ना बन सकें, लेकिन मैं कुछ क्लिक्स और चंद मिनट की वीडियोस के लिए इस सिक्योरिटी ऑफिसर को हराम के 10,000 नहीं दे सकता, वो भी उस सूरत में जबकि मैंने यहाँ की सिविल एविएशन को ऑलरेडी 17,000 रुपये पे किए हुए हैं। अपने ट्रिप के एंड पे मैं इनकी सिविल एविएशन को ज़रूर इसकी कंप्लेन करूँगा। रंजीत के साथ मैंने यहाँ से बाहर की लोकेशन शेयर कर दी है जहाँ से पॉसिबली मैं ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ। अगर उन जगहों से ड्रोन की अच्छी वीडियोस बनी तो ऑब्वियसली मैं लॉयन रॉक की वीडियो को एडिट करते हुए उन्हें भी ऐड कर दूंगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आप में से किसी ने कभी सिकेरिया लॉयन रॉक पे ड्रोन फोटोग्राफी की है? अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे पिदरुंगाला रॉक पर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।